हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्करिया। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्क्वायर रूट ट्रिक। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही स्पीड में, जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, उसी की हम ट्रिक लेके आए हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट बहुत सी जगह आप लोगों को दिक्कत आती होगी कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके स्क्वायर रूट निकालने में हम लड़ जाते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें फंस जाते हैं, काफ़ी देर तक उसी में उलझे रहते हैं, क्वेश्चन का टाइम तो काफ़ी आगे निकल जाता है। ठीक है ना, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसी के लिए ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसी को आपको देखना है, बहुत ही छोटा वीडियो है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है। 4 क्वेश्चन हम आपके बताएंगे। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 4 डिजिट तक के बताएंगे। ठीक है, अब किसी को 1 डिजिट का पूछना तो अलग बात है, 1 डिजिट का तो भैया निकालना है तो आप खुद निकाल लीजिएगा, वो बहुत ही आसानी से निकाल आएगा। ठीक है, 1 डिजिट का नहीं पूछेगा, 2 से 3 से 4 डिजिट तक का बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट है किन के? जैसे आपको पता है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, बात सुन लीजिए, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट तो आसानी से निकल आते हैं। उनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं? जैसे किसी का स्क्वायर 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये तो आपको माइंड में ही लर्न करने पड़ेंगे। हमें पता है कि 10 से 30 तक के स्क्वायर सभी को लर्न होंगे, 10 से 30 तक के स्क्वायर सभी को लर्न होंगे। तो जब उसके स्क्वायर्स लर्न है तो उसके स्क्वायर रूट भी जस्ट उसके अपोजिट हो जाएंगे, वो भी लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट हम आपको बता रहे हैं, जो आज लिखे हैं सामने, जैसे 4 स्क्वायर रूट लिखे हैं, ये जो स्क्वायर रूट हैं ये हमारे पॉइंट्स वाले नंबर के हैं। जो नंबर रेशनल नंबर होते हैं, कह सकते हैं रेशनल में भी चले जाते हैं, ये स्क्वायर रूट खत्म ही नहीं होते हैं, उनके स्क्वायर रूट हैं। तो ये जस्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज होती हैं। स्क्वायर रूट जब निकलेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, कोई वो परफेक्ट नंबर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑलरेडी कभी कभी इरेशनल हो जाते हैं, सो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, सो अप्रॉक्सीमेट निकलेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, सो एक हम बताते हैं फिर आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे कि ये लिखा है 45, आपको समझना है। ठीक है ना, एक बार समझ गए बहुत ही जल्दी निकालेंगे। 45 लिखा है, सो 45 किस वैल्यू के पास की स्क्वायर के अंदर है? जैसे आप 45 देंगे तो हमें पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। पहले एक समझा रहे हैं फिर स्पीड में निकालेंगे। ठीक है ना, सो जल्दी समझ लीजिएगा। 45 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 36 और 49, इसी के बीच में आता है। 45 इसी के बीच में आता है ना, इन्हीं के आसपास तो जाता नहीं ना, इसके बाहर है ना, इसके अंदर ना, इसके पीछे। सो हमें पता हो गया ये नंबर जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट 6 पॉइंट होगा। ठीक है ना, 6 पॉइंट समथिंग होगा, कितना होगा ये नहीं पता है। अब देखिए करना क्या है, आपके पास इस साइड का नंबर आ गया 36 और इस साइड का नंबर आ गया 49। हमें पता है 6 पॉइंट समथिंग होगा, वही पॉइंट के बाद वाली वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, देखिए 36 को 45 माइनस 36 करेंगे कितना आएगा, मतलब 45 माइनस 36 अपॉन में 49 माइनस 36। बात समझ गए? क्या करना है, 45 माइनस 36, 49 माइनस 36। तो 45 माइनस 36 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। और 49 माइनस 36 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 39 आ जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट था ना, इसके बाद वाली जो वैल्यू आ रही है वो यहीं पर रखनी है। सो आप डिवाइड करोगे, पॉइंट आएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 13 की टेबल करो 90 टाइम्स, तो 91 7 जा होता है, तो 6 टाइम चली जाएगी। तो 13 सीधा कितना हो जाता है 78 हो जाएगा, और कैरी करोगे तो 120 हो जाएगा। 39 से 170, तो आंसर हो जाएगा 6.69। हो गया? ठीक, एक और देखते हैं। 78 किसके पास में, 64 81 के बीच में। तो क्या आएगा, ये जो भी आंसर होगा वो 8 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा। 78 माइनस 84 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 64, 68 मतलब ये मिल जाएगा 14, और 81 माइनस 64 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 71 एंड 72। सो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे कैंसिल करा ना, सो कैंसिल करोगे। फिर इसके बाद आपका ये पॉइंट में यहाँ 140 हो जाएगा। तो 17 की आप टेबल पढ़ेंगे तो मिल जाएगा 17 9 जा 153 होता है, तो 17 8 जा हो गया। ठीक है, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू निकालनी है, कोई एक्यूरेट नहीं निकालनी है। ठीक है, तो 17 8 जा हो गया। 17 8 जा कितना होता है 128, 12 बचा 120 हो गया, एंड 17 7 जा, ठीक है 7 7 19 190, 8.87 हो गया आंसर। तो ये कैलकुलेशन आप करिएगा, ये कैलकुलेशन कर लें आंसर आएगा। एक और देखते हैं 32 किसके बीच में आता है 25 36। ये 25 36 कहाँ से आ रहे हैं पता है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं जिनके बीच में ये वैल्यू आती है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर आपके माइंड में होना चाहिए।
सो 25 36, तो 32 माइनस, अब बताओगे 25 से बड़ा है, सो आंसर 5 पॉइंट होगा। आंसर क्या होगा? 5 पॉइंट होगा। 5 पॉइंट क्या होगा ये निकालना है। सो 32 माइनस 25 7, 36 माइनस 25 11, डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम जाएगा। यहाँ से देख लीजिए पॉइंट आएगा 70, 6 टाइम गया 4 3, तो 5.63 आंसर। समझ गया ना? बहुत ही आसान है। एक और देखते हैं 93 किसके बीच में है? 81 और 100 के बीच में। तो ये कितना हो गया आपका 93 या माइनस, ये आंसर जो होगा 9 पॉइंट समथिंग होगा। 9 पॉइंट समथिंग कैसे होगा? क्योंकि 81 से बड़ा है, ये वैल्यू 81 से बड़ी है, 9 पॉइंट सीधे हो जाएगी। ओके, सो 93 माइनस 81 करोगे तो आपको ये मिलेगा 12, एंड 100 माइनस 81 करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या? 19। ओके 90, सो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 120 हो जाएगा। 120 19 5 जा 19 6 जा जाएगा, 19 6 जा हो गया 114, 6 बचा 19 6 63, आंसर हो गया 9.63। ओके हो गई। सो 2 डिजिट के स्क्वायर रूट आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? ये पॉइंट वाला है। अब आपको अगर चाहिए कि 740 81 का सर बताओ स्क्वायर, तो यार ये ना पूछो, ये तो आसानी से निकालेगा ना, 9 × 9 होता है, ये तो सभी को पता है। आप कहोगे 729 का बताओ, तो ये भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी हमें पता है। किसका होगा? 27 का हो गया। सो ऐसे स्क्वायर रूट नहीं बता रहे हैं, वो स्क्वायर रूट आपको बता रहे हैं जो पॉइंट्स में जाते हैं, जो हम निकालने में हम फंस जाते हैं। हम आपसे कहते हैं 32 का निकालो, तो आप ये बनाते हैं। अच्छा ये पेयर बन रहा है तो 5 जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, 25 जाएगा, फिर ये माइनस करते हैं, आप इसको माइनस करके निकालते हैं। अच्छा ये 7 जा रहा है, 5 5 ऐड हो जाता है, 10 हो जाता है। अब क्या करें यहाँ पर? तो ये सब टाइम वाली चीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है? ये टाइम टेकिंग है, ये नहीं आपको करना है। सीधा आपको अप्रॉक्स में आंसर चाहिए, बहुत ही स्पीड में आंसर चाहिए, सो तुरंत माइनस डिवाइड आंसर। क्लियर? सो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम 3 डिजिट पे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आते हैं 3 डिजिट नंबर के। 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तरीका वही है जैसे अभी आपने पढ़ा था 2 डिजिट पे। आपको आसपास के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 156 जो आता है हमारा 144 और 169 के बीच में आता है। अच्छा 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। सो 156 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो 12 पॉइंट समथिंग होगा। बात क्लियर? 12 पॉइंट समथिंग क्या होगा? समथिंग निकालना। सो इसको डिवाइड करिएगा, माइनस करिएगा। सो आप माइनस करोगे तो 156 माइनस 144 कितना हो जाएगा आपका? 12 होगा। 169 से 144 माइनस करिएगा तो 116 149 हो जाएगा, ये आपका 25। डिवाइड करिएगा, जो भी आंसर वही आंसर आ जाएगा। सो ये आप डिवाइड करोगे, पॉइंट लगे हुआ है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, एंड 120 हो जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। 25 की टेबल पढ़िए, 25 4 जा जाएगा 100, 4 जा 100, और वहाँ पे आपका बच जाएगा 20, एंड 8 जा 200, तो आंसर आ जाएगा 12.48। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, सब अप्रॉक्स वैल्यू। ओके 600, आगे बढ़ते हैं। 600 किसके पास में आता है? अब देखो ये स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए, जो परफेक्ट वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये आता है 576 और 625 के बीच में, 576 और 625 के बीच में। सो 576, अब बताओगे 600 किसका होता है बेटा? 600 है, इससे बड़ा है, तो 576 जो होता है ये हमारा किसका होता है? 24 का होता है, तो आंसर 24 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है ना? बहुत ही आसानी से निकालेंगे, आंसर क्या होगा? 24 पॉइंट समथिंग होगा। माइनस करिएगा 24 अपॉन में 625 से ये जाएगा, तो ये आएगा 24 एंड 25 49। सो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 49 की टेबल पढ़ेंगे तो ये जाएगा 49 6 से नहीं जा पाएगा, 5 जाएगा। सो 5 जा यहाँ पूरा 5 चला जाएगा, तो 5 9 कितना हो जाएगा? 5 9 हो गया 45, 5 4 जा 20, 2 45, थोड़ा बढ़ रहा है आगे, 4 जाएगा, फिर 4 जाएगा तो ये 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 3 196, ठीक है ना? सो यहाँ पे बच कितना गया? 240 है, 196 है, 44 बच गया। 44 जब बच जाएगा 0 और बढ़ेगा 49, तो अप्रॉक्स में 8 के आसपास और चला गया, 24.48 हो गया। ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, हम ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करें ना, तो आप लोग अपना डिवाइड कर लीजिएगा जैसे डिवाइड करते हो, जैसे आपको आता हो, ऐसे वाला आता हो ऐसे वाला कीजिएगा, जैसे आप डिवाइड कर पाते हो, तो अप्रॉक्स 24.48 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 499 जो है ये किसके बीच में आ रहा है? इसके आसपास वाले स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 484 और 529, ठीक है? 484 529। सो 484 किसका है? 22 पॉइंट, 484 22 का है, तो आंसर 22 पॉइंट हो गया। पॉइंट में कितना आएगा निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा हमारा 15, ठीक है? 529 ये कितना होगा 29 एंड 16, 29 एंड 16 हो जाएगा 39, 39 6 हो जाएगा 45।
सो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ जाएगा, 45 की टेबल बढ़िया, 45 90 एंड 3 जा 135 हो जाएगा। 135 होगा तो फिर यहाँ पे 15 फिर बचेगा, 15 फिर बचेगा, फिर 3 जा हो जाएगा। आंसर हो गया 22.33 अप्रॉक्स। सभी आंसर अप्रॉक्स में आते हैं। ये वाला आपके लिए होमवर्क निकाल के बताइएगा कितना आएगा, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हाँ सर इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, आपको समझ में आई है, आप इनका यूज कहीं ना कहीं करेंगे। सो आपको ये चीज़ कमेंट में बतानी है, इसका आंसर भी कमेंट में बताना है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर 4 डिजिट वाले पर बढ़ते हैं। ओके, सो अब जो हम आपके पास स्क्वायर रूट लेके आए 4 डिजिट के केवल 2 ही नंबर लेके आए, एक 2488, एक 5250। दो में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आप फिर जितने नंबर्स का चाहे 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो करना कैसे ये देखते हैं। 4 डिजिट के लिए आपको कोई बड़े वाले स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स याद नहीं करने। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इंटू 100 करवा लीजिएगा। जब इंटू 100 करवाया तो हम यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के इधर से पॉइंट लगा दे रहे हैं, पॉइंट लगा दिया, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 2488 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, अच्छा 100 का मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10 आता है, सीधा पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है। सो अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 24.88 का निकालना है। किसका निकालना है, 24.88 का। सो बस इसी का निकाल लेते हैं, इंटू बाद में क्या करवा लेंगे 10 करवा लेंगे। तो ये वैल्यू किसके बीच में आती है, 16 और 25 के बीच में। एक बात और यहाँ पे आपको यहाँ पता है कि ये जो वैल्यू है ये 5 पॉइंट समथिंग होगी, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे क्या है, ये 24 है, ये 16 से बड़ा है, 25 से छोटा है, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। इंटू में क्या है 10, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब निकालिए, ये आएगा आपका माइनस कर है ना, जैसे अभी किया था 8.88। ये चीज जो लिखी आई कहाँ से, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये 24.88 माइनस 16 है और नीचे आएगा 25 माइनस 16, ये आएगा 8.88, नीचे आएगा 9। सो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा एंड 88 होगा, 2-3 डिजिट निकाल लेते हैं। 88 हो जाएगा तो 9 9 जा 81 हो गया, 7 बचेगा 78 हुआ, 9 8 जा 72 हुआ एंड 6 बचा 60 हुआ, 9 6 जा 54 हुआ। सो 4.986 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.86। क्लियर हो गया, बहुत ही जल्दी होगा ना। आप लोग जब ये कर लोगे ना, ये तो हमने समझाया है, तो इतना टाइम लगेगा, आप जब समझोगे नहीं, आपको तो खुद ही समझाना है ना, दूसरे कौन सा समझाना है। सो आप तुरंत ये माइनस जो स्टेप लिखी ये हमने नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधे आप माइनस कीजिएगा, डिवाइड करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5250। इसके वही चीज इंटू 100 यहाँ पॉइंट, सो पॉइंट किया तो ये हो गया 52.50 इंटू में कितना 10, ये किसके बीच में है 49 और 64 के बीच में, किसके बीच में बेटा 49 64 के बीच में। तो ये हो जाएगा आपका 3.50 है ना, यही होगा ना 3.50 एंड 64 एंड 49, 64 माइनस 49 करोगे तो ये हो जाएगा 15। क्लियर है, 40 15 है 15। ये जो वैल्यू जो भी वैल्यू होगी ये 7 पॉइंट समथिंग होगी ना, ये क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा इंटू 10 हो जाएगा। सो डिवाइड कीजिएगा, जल्दी से डिवाइड करते हैं इसको, पॉइंट लगा लिया, कैंसिल नहीं हो रहा था, पॉइंट में 2 आएगा 30 हो जाएगा एंड 30 बार में आप 5 बच जाएगा 50 होगा। सो 50 मतलब 3 जा हो जाएगा 45, फिर 5 बचेगा 3 हो जाएगा, तो फाइन 233 आंसर हो गया 72.33। खत्म। ये किसका स्क्वायर रूट है 5250 का, किसका है ना 5250 का। क्लियर, तो ऐसे ही चाहे जितने 4 डिजिट के स्क्वायर रूट आ जाए इंटू 100 पॉइंट लगाओ, ये माइनस प्लस करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। आपको इतनी स्टेप्स भी नहीं करनी पड़ेगी ना, जब माइनस माइनस कर लोगे ना थोड़ा बहुत ओडली भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट वाले ओडली भी निकाल सकते हो, जैसे 2 डिजिट वाला था बहुत ही आसान से आ जाएगा, 3 डिजिट वाला भी आ गया होगा, 4 डिजिट वाला भी आ होगा। ऐसे चाहे जितने भी स्क्वायर रूट आ जाए आपके पास आप निकाल सकते हो इसी मेथड से। ठीक है, तो फिलहाल यही स्क्वायर रूट की ट्रिक बतानी थी आपको, ऐसे ही और आपको ट्रिक बताते रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक करने से हमें पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको ट्रिक्स समझ में आ रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ट्रिक्स कैसी थी, आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए ऐसे फिर लेके आएंगे, उसमें हम आपको स्क्वायर्स निकालना बताएंगे, ट्रिक के मेथड से कैसे हम स्क्वायर्स निकालते हैं, फिर बताएंगे कैसे क्यूब रूट्स निकालते हैं। ओके, सो इतने रखते हैं, आगे वीडियो फिर मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।